वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्या शत्रु आपको हर कदम पर रोक रहा है? क्या आपके जीवन में बार बार विघ्न, असफलता और मानसिक अशांति आ रही है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ दुश्मन आपकी खुशियां छीन रहा है? तो अब समय आ गया है शत्रु विनाश के उन रहस्यों को जानने का जिनका उल्लेख सिर्फ गुप्त तंत्र ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं में मिलता है। आज हम लेकर आए हैं नींबू से जुड़े ऐसे गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली टोटके जो न सिर्फ शत्रु को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से कमजोर करते हैं, बल्कि उसकी सारी तांत्रिक चालों को उल्टा उसी पर प्रहार भी करते हैं। नींबू और काले धागे का वशीकरण, आग और कपूर से शत्रु भस्म, हनुमान तंत्र के तहत मिर्च नींबू का टोना, शमशान की मिट्टी से किया गया शत्रु मारण प्रयोग, नाम उल्टा लिखकर ऊर्जा वापसी और नींबू से किया गया दर्पण तंत्र और भी बहुत कुछ अब आपके सामने है। बस एक शर्त है, ये वीडियो आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये उपाय बदल सकते हैं आपका भाग्य और मिटा सकते हैं आपका हर शत्रु। भक्तों, एक नींबू गिलास में डाल देना, शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएंगे पछताएंगे। तो एक नींबू के उपाय से कैसे आप अपने जीवन से शत्रुओं को, दुश्मनों को दूर कर सकते हैं, यही उपाय आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कैसे हमेशा के लिए आप उन्हें अपने जीवन से निकाल सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो एक गिलास पानी और एक नींबू का बहुत छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े कष्ट दूर कर देगा। नींबू का यह छोटा सा उपाय देखिए, जो लोग अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान हैं, जो लोग कहते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, किसी बुरी शक्ति का वास है, या किसी ने आपके घर पर कुछ जादू टोना करवा दिया है, या जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके पैसे से जलते हैं, आपकी संपत्ति से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या की भावना रख के शत्रुता जो आज आपसे निकाल रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ किया कराया करवा रखा है तो उसे भी यह उपाय पूरी तरह दूर करेगा, नजर दोष को भी दूर करेगा। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि जो लोग आपके पैसे से जलते हैं, या आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी संपत्ति से जलते हैं, आपके घर से जलते हैं, व्यापार से जलते हैं, उनकी नजर भी लग जाती है, या वह लोग कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे कि घर में बर्बादी शुरू हो जाए। तो देखिए, अगर शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, आपके जो दुश्मन हैं वह आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं या उन्होंने करवा दी है, तो वह भी दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज की कुछ भी किया कराया आपके घर में है, आपके व्यापार पर है, वह भी तुरंत दूर होगा। जैसे ही नींबू और गिलास का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे, तो देखिए, नींबू साधारण नहीं होता है। वास्तुशास्त्र हो या तंत्र शास्त्र, सभी में नींबू के उपाय किए जाते हैं। नींबू नजर दोष को भी दूर करता है, सारी नेगेटिविटी को भी दूर करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, नींबू अपने अंदर उनको सोखने की ताकत रखता है। ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा दिया है, वह भी दूर हो जाएगा। घर के अंदर करवा दिया है, वह भी दूर हो जाएगा। और अगर आपके व्यापार पर करवा दिया है, वह भी दूर हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर बैठे आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। बस जो लोग व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, वह अपनी शॉप पर या फिर अपना जहां भी व्यापार करते हैं, वहां इस उपाय को करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय को करने के लिए आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी एक नींबू की, ठीक है। नींबू कैसा लेना है? एकदम ताजा नींबू आपको लेकर आना है। अगर आपके घर पर पहले से नींबू है तो उससे भी आप यह उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो नींबू आप लेंगे वो आपको यहाँ पर एकदम साफ सुथरा नींबू लेना है। ऐसा नहीं है कि दाग, दगला या कटा फटा नींबू आप ले, ऐसा नींबू बिल्कुल नहीं लेना है। सूखा हुआ नींबू भी नहीं लेना है, एकदम रसदार नींबू आपको इसमें लेकर आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत रस वाला लाएंगे, हाँ, लेकिन वह नींबू ताजा हो, सूखा हुआ ना हो, रस उसमें अंदर होना चाहिए, ऐसा नींबू आपको लेना है।
एक लेमन टी है ना, एक नींबू लेना है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, एक नींबू आप लेकर आएंगे और आपको करना क्या है, कांच का गिलास लेना है, ठीक है। गिलास कोशिश करें कि इसमें आप कांच का ही ले लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर आपके पास कांच का गिलास ना हो तो कांच की कटोरी ले सकते हैं, कांच का कोई बाउल ले सकते हैं, ठीक है। जो भी कांच का बर्तन आपके पास हो वह बर्तन आप ले लें, थोड़ा गहरा हो जिसमें आप पानी भर सकें। अब मान लीजिए आपने कांच का गिलास लिया है या कांच की कटोरी ली है, उसके अंदर आपको आधा पानी भर लेना है। पूरा गिलास पानी से नहीं भरेंगे या पूरी कटोरी पानी से नहीं भरेंगे, थोड़ा पानी, और जो पानी आपने भरा है उसी के अंदर आपको एक पूरा साबुत नींबू डाल देना है। ऐसा नहीं कि नींबू को आपको काटना है, काटना नहीं है, पूरा साबुत नींबू इसके अंदर आपको डाल देना है। और इस नींबू वाले गिलास को या कटोरी को जिसमें आपने पानी भरा है, नींबू डाला है, अपने घर के किसी भी कमरे में आपको इसे रख देना है। तो घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, घर के किसी भी कमरे में रख सकते हैं। रखना घर के अंदर ही है, घर के बाहर नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए मुख्य द्वार पर भी अगर आप रख रहे हैं तो अंदर की तरफ रखेंगे, बाहर आपको इसे नहीं रखना है। बाकी आपके घर में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई गिराए ना, छोटे बच्चे होते हैं है ना, तो छेड़छाड़ ना करें बच्चे, ऐसी स्थान पर आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपको यह उपाय सुबह में करना है। सुबह सुबह के समय आप स्नान कर लेंगे, घर की साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको यह नींबू वाला गिलास या कटोरी जल के साथ रख देना है, ठीक है। अब इसको आपको रख के रहने देना है कम से कम 3 से 4-5 घंटे तक, ठीक है ना। 3 से 4 या 5 घंटे तक रखा रहने देंगे और फिर आपको क्या करना है, 3, 4 या 5 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको उस नींबू को और उस पानी को अपने घर के बाहर फेंक देना है, ठीक है। घर के बाहर फेंक देंगे, जहां भी आपके घर के बाहर अगर कहीं गंदा पानी है वहां फेंक दीजिए, या कोई भी गार्डन वगैरह है वहां आप इसको फेंक सकते हैं। किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल सकते हैं पूरा पानी, और वह नींबू आपको फेंक देना है। जो भी आपका बर्तन है, कांच का गिलास है, कटोरी है, वह आप अपना वापस ले आइए और फिर उसे साफ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपाय करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जो भी किया कराया करवा रखा है, वह सभी कुछ यह नींबू अपने अंदर सोख लेता है। क्योंकि नींबू के अंदर नकारात्मक शक्ति, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इसको खींचने की ताकत होती है। नींबू जो है यह सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेता है। उसमें भी आपने जल भी इसके साथ ले लिया तो यह और ज्यादा ऊर्जा आकर्षित करता है। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, करना सुबह में है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे शाम के समय में आप इस उपाय को ना करें। जब आप अपने घर के बाहर इस पानी को फेंक कर आए तो पीछे पलट कर नहीं देखना है। पानी फेंक कर, नींबू फेंक कर अपने घर पर आ जाएंगे, ठीक है। यह पहला उपाय तो यहाँ पर आपका पूरा हो गया। शत्रु का किया कराया, शत्रु की जितनी भी षड्यंत्र उसने आपके खिलाफ रचा है, वह सारा का सारा इससे दूर होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जिनकी बुद्धि पर बंधन वार दिया जाता है, जिनके पैसे पर बंधन वार कर दिया जाता है, जिसके पैसे को बंधवा दिया जाता है, या जिन लोगों के व्यापार को बंधवा दिया जाता है। कहते हैं ना, व्यापारी की बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था लेकिन अचानक से बहुत नुकसान हो रहा है, व्यापार में बहुत ज्यादा हानि हो रही है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, पैसा एकदम से घटता जा रहा है और एकदम से धन की बर्बादी शुरू हो गई है। ऐसा बहुत बार होता है बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, बहुत सारे साधारण सीधे साधे से जो लोग होते हैं ना, वो चीजों को जानते भी नहीं और उपाय भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है कि जो शत्रु है या जो गुप्त शत्रु है या जो गुप्त दुश्मन है वह कुछ क्रियाएं भी करवा देते हैं, है ना। सीधे साधे साधारण से लोग इन सब चीजों को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपका व्यापार नुकसान में जा रहा है, बहुत ज्यादा धन हानि हो रही है, कर्जे की समस्याएं एकदम बढ़ गई हैं, तो आपको हमेशा उपाय करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको फिर से एक नींबू लेना है। यह नींबू अलग लेंगे, ठीक है। उसमें नींबू बताया था, यह नींबू अलग है। इसमें आप कैसा भी नींबू ले सकते हैं, बस थोड़ा रसदार होना चाहिए, ठीक है। अब जो नींबू आपने लिया है, इसी के साथ आपको 1 गिलास पानी लेना है, और जो पानी आप लेंगे वह पानी आपको पीना है, इसलिए साफ सुथरा पानी आपको लेना है। गिलास कोई भी आप ले सकते हैं, कांच का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, किसी भी धातु का बर्तन आप यहाँ पर ले सकते हैं। गिलास पर बस आपको पानी पीना है, ऐसा थोड़ा सा, इतना पानी ले जितना पी पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी ले, जितना आप पी सकते हैं उतना पानी आपको लेना है। एक नींबू जो आपने लिया है उसे कट करना है और पानी में निचोड़ देना है, और उस पानी को आपको पी लेना है। आपके अंदर अगर कोई
कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, शत्रु का किया कराया है, आपके पैसे पर, आपके व्यापार पर, बुद्धि पर, सभी कुछ दूर हो जाएगा। देखिए, नींबू जब बाहर से इतनी सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, तो सोचिए आपके ऊपर अगर किसी ने किया करवाया है और अगर आप नींबू को ही अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं पानी के जरिए, तो वह कितनी जल्दी असर करेगा। सारा जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, तांत्रिक क्रियाएं, सभी कुछ दूर होता है जब आप इस उपाय को करते हैं। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन ना करें, गुरुवार के दिन ना करें, बाकी इस उपाय को तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जो पहले वाला उपाय है वह भी आप कोशिश करें कि शुक्रवार का दिन और गुरुवार का दिन छोड़ दें, यह 2 दिन छोड़ दें, बाकी किसी भी दिन कर लें। तो देखिए, यह नींबू जो पानी में डालकर आप पिएंगे, यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार ही आपको उपाय करना पड़ेगा और इसका चमत्कार आप खुद अपने जीवन में देख लेंगे। जो काम बिगड़ रहे थे वह बनने लग जाएंगे और सारे शत्रु से, विरोधियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो छोटा सा उपाय लेकिन जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर कर देगा। आइए भक्तों, नींबू के तीसरे उपाय टोटके जान लेते हैं। भक्तों, क्या आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है? क्या कोई छुपकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और आपको असफलता, भय या बीमारी का सामना करना पड़ रहा है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नींबू से जुड़े 10 ऐसे तांत्रिक टोटके जो शत्रु को कर देंगे नष्ट और आपके जीवन में लौट आएगी शांति, सुरक्षा और सफलता। पहला उपाय टोटका है नींबू और काले धागे का तांत्रिक वशीकरण। इस टोटके को करने के लिए आप एक साबुत पीला नींबू लें। फिर आप मंगलवार या शनिवार रात 12 बजे के बाद उसे अपने शत्रु का नाम लेकर 7 बार अपने ऊपर से उतारें। फिर उसमें चारों दिशाओं में 4 कील ठोकें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब नींबू के चारों तरफ कील ठोके। इसके बाद उस नींबू को एक काले धागे में बांधकर सुनसान चौराहे पर जाकर फेंक दें और बिना पीछे देखे लौट आएं। इस उपाय में नींबू तांत्रिक ऊर्जा को ग्रहण करता है और कीलों के माध्यम से 4 दिशाओं में शत्रु की शक्ति को बांध देता है। सावधानी यह रखना कि उपाय के बाद पीछे न देखें और वापसी पर किसी से बात न करें। दूसरा उपाय टोटका है नींबू से किया जाने वाला अग्नि प्रक्षेपण। इस टोटके को करने के लिए आप शुक्रवार को रात 9 बजे एक नींबू के 2 टुकड़े करें, फिर उसमें कपूर डालें और आग लगा दें। आग जलते समय शत्रु का नाम लेकर बोलें, तेरा दुष्टत्व अग्नि में भस्म हो। यह प्रयोग लगातार 3 शुक्रवार करें। यह नींबू और अग्नि का मेल रजतत्व और तेज तत्व का संयोग है जो शत्रु की मानसिक शक्ति को भस्म करता है। सावधानी यह रखना कि प्रयोग करते समय एकांत में रहें और नींबू को काटने के लिए विशेष चाकू प्रयोग करें जो और किसी कार्य में न आता हो या नया उपयोग करें। तीसरा उपाय टोटका है नींबू और 7 मिर्च वाला टोना टोटका। इस टोटके के लिए आप शनिवार सुबह एक पीला नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर हनुमान जी के सामने रखें। फिर शत्रु का नाम लेकर उसे 7 बार उतारें और किसी शमशान या चौराहे पर फेंक दें। यह प्रयोग हनुमान तंत्र में वर्णित है और इसे विशेष रूप से नजर दोष और शत्रु की नजर से बचाने के लिए किया जाता है। चौथा उपाय टोटका है नींबू को शत्रु के द्वार पर फेंकना। इस टोटके के लिए आप मंगलवार रात शत्रु के घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू में 4 कील ठोक कर फेंक दें। यह प्रयोग करते समय मन में ओंक्रों क्रीं क्रों शत्रु हन्नाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इस टोटके से शत्रु मानसिक रूप से अशांत हो जाएगा, घर में झगड़े होंगे और उसकी योजनाएं विफल होंगी। पांचवा उपाय टोटका है नींबू और काली मिर्च का चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग। इस टोटके को करने के लिए आप एक साबुत नींबू और 4 साबुत काली मिर्च लें। फिर शनिवार को सुबह सूरज निकलने से पहले शत्रु का नाम लेकर इस नींबू को 4 दिशाओं में घुमाएं और एक गड्ढे में दबा दें। यह क्रिया पृथ्वी तंत्र से जुड़ी है। जैसे ही नींबू गलता है वैसे ही शत्रु की शक्ति नष्ट होती है। छठवां उपाय टोटका है नींबू और सिंदूर से किया जाने वाला शत्रु मारण प्रयोग। इस टोटके के लिए आप शमशान से लाई गई मिट्टी, सिंदूर और एक नींबू लें। नींबू पर सिंदूर से शत्रु का नाम लिखें और उसे मिट्टी में दबाकर उस पर एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं। यह प्रयोग अमावस्या को करें, अच्छा रहेगा। भक्तों, यह प्रयोग भैरव तंत्र पर आधारित है और इसका असर शीघ्र होता है। सातवां उपाय टोटका है नींबू से शत्रु के नाम की उल्टी ऊर्जा लौटाना। इस टोटके के लिए आप एक नींबू लेकर उस पर शत्रु का नाम उल्टा लिखें, फिर उसे अपने ऊपर से 11 बार उतारें और नदी में बहा दें। इस टोटके का तांत्रिक सिद्धांत यह है कि शत्रु का नाम उल्टा लिखने से शत्रु की ऊर्जा उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है और उसकी चालें उसी पर वापस जाती हैं। आठवां उपाय टोटका है नींबू और भूत बाधा निवारण प्रयोग।
इस टोटके के लिए आप शुक्रवार को रात्रि में एक नींबू पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे सिरहाने रखकर पूरी रात सोएं। सुबह उसे बिना छुए बहते जल में बहा दें। बिना छुए मतलब किसी डब्बे में पकड़कर उसे बहते जल में बहा दें। इस टोटके से यदि शत्रु ने कोई तांत्रिक क्रिया की हो तो वह निष्फल हो जाएगी और वापस लौटकर उसी पर प्रभाव डालेगी। नववां उपाय टोटका है नींबू से किया जाने वाला लाल धागे का बांधन प्रयोग। इस टोटके को करने के लिए आप एक नींबू में लाल धागा लपेटें और 108 बार ओम ह्लीं वज्र कवचाय फट इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। यह प्रयोग शत्रु को बांध देता है, जिससे वह कोई नकारात्मक कार्य नहीं कर पाता। 10वां उपाय टोटका है नींबू से शत्रु को दर्पण दिखाने का मंत्र प्रयोग। इस टोटके के लिए आप नींबू के रस में शत्रु की तस्वीर भिगोकर उसे एक दर्पण के सामने रखें और मंत्र ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें और फिर उस तस्वीर को जला दें। इस साधारण से टोटके को करने से शत्रु मानसिक रूप से भ्रमित होगा और वह आपके सामने टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, इन सभी उपाय टोटके को करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे ये सभी प्रयोग पूर्ण एकांत में करें, किसी पर शारीरिक हानि का उद्देश्य न रखें, केवल आत्मरक्षा हेतु करें। नींबू प्रयोग के बाद हाथ पैर धोना अनिवार्य है। प्रयोग के दौरान मनोबल और विश्वास अटूट होना चाहिए, मतलब आपको टोटके पर विश्वास कर टोटका या प्रयोग करना चाहिए, तभी फलित होगा। तो मित्रों, ये थे नींबू के 10 गुप्त तांत्रिक उपाय, शत्रु को परास्त करने वाले अचूक अस्त्र। यदि सही विधि से मनोबल और नियम पूर्वक किया जाए तो शत्रु चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, नींबू की ये शक्ति उसे पंगु बना सकती है, शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ और दुर्लभ रहस्य केवल आपके लिए। दोस्तों, अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।